गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज से बिजनेस कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, बिजनेस डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट डायग्राम। तो अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पर। बिजनेस एक्चुअली होता क्या है, आज मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी। तो लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन। मैं पहले एक बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट सर्विसेज। मैनेजमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे प्रॉफिट और बड़े प्रॉफिट और बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट की सर्विसिंग की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिससे मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इससे दो ग्रुप्स का या बहुत सारे ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हमेशा रहा है। और बिजनेस एक टाइप का बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए एक पार्ट होता है। जस्ट अगर हम कहेंगे कि मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस अगर मैनेज नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप नहीं होगी। तो बिजनेस का मेन इंट्रो यही है। अब इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसके कॉन्सेप्ट पर देखिए, कंसेप्ट बोल रहा है मैनेजमेंट इज़ वेरी पॉपुलर टर्म। मैनेजमेंट जो कि है बहुत ही पॉपुलर टर्म है एंड हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली, और इसको बहुत ज़्यादा वास्ट तरीके से हर जगह यूज़ किया जाता है। आजकल अगर देखें तो बिजनेस, अगर आप देखें कि अभी लॉकडाउन में स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टीचर्स बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कंजर्व हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा है, ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट कर दिया है। पर कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जो केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए और स्टूडेंट्स को जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी हुई हैं, लेकिन उन ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लीगल फॉर्मेट नहीं है। तो इसका मेन कंसेप्ट ये है कि बिजनेस एक तरीके का बोल सकते हैं कि हर चीज़ आजकल बिजनेस में ही कन्वर्ट हो गई है। अगर आज हम पढ़ रहे हैं, तो कल जाके अगर हम पढ़ने को भी अगर आगे देखा जाए तो वो भी एक तरीके का बिजनेस हो जाएगा। तो बिजनेस is not a extent, but it's a vast, okay, so extensively for all types of activities। इसमें हर तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, mainly for taking charge। और किस लिए बिजनेस को, अगर ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस को खड़ा कर रहा है तो उसके लिए हमेशा चार्ज लगता है। अगर आज आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ता है। उस प्रीमियम के बाद ही आपका जो है ऐप चलना स्टार्ट होता है। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए आपको कुछ फ्री ट्रायल क्लासेस चल रही हैं, अदरवाइज आपको प्रीमियम देना ही पड़ता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एनी एंटरप्राइज, और हर तरीके की एक्टिविटीज़ हर किसी एंटरप्राइज में होती रहती है। तो चलिए मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ कि एग्जैक्टली मेरा मोटो क्या है बोलने का। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव दो टाइप के होते हैं, एक इकोनॉमिक और एक सोशल। अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली भी बिज़नेस बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो इसे सिर्फ एक ही नज़रिए से देखा जाता है कि हाँ, हमें कितना इनकम होगा, इसकी इकोनॉमी से हमें क्या फ़ायदा होगा या हम पर क्या इफ़ेक्ट होगा, वो चीज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। देन सोशल ऑब्जेक्टिव, अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप वो चीज़ खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं नहीं, वो हम अगर सोशलाइज नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि एक तरीके का बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद एडवर्टाइजमेंट करना, तो इस एडवर्टाइजमेंट को बोला जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर है अर्निंग प्रॉफिट।
ये केवल प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग। ये सिर्फ मार्केट स्टैंडिंग के लिए होता है। मार्केट स्टैंडिंग इन द सेंस कि मार्केटिंग के लिए ही होता है, कि सिर्फ हमें पैसा कमाना है बस, इसके लिए ही ये यूज़ होता है। देन इनोवेशन, इसके अंदर इनोवेशंस इंक्लूडेड हैं। अब इनोवेशन, जितना आप चीज़ों को इनोवेट करेंगे उतनी ही आपको इकोनॉमिक आपकी जो है इंक्रीज होगी। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर जितने चाहें हम यूटिलाइजेशंस को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उनका। जैसे कि अब बहुत सारे तरीके होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। अब हर किसी का माइंड जो रहता है उसको एनालाइज करना, हर किसी के पास अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहते हैं, अपने आइडियाज़ रहते हैं, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। देन है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अब हमें अगर अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना है तो उसको पहले अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अगर हम केवल इतना कहेंगे कि हाँ हमारे पास प्रोडक्ट तो है लेकिन उसे अट्रैक्ट नहीं बनाया गया, तो फिर वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी इफ़ेक्ट कर सकती है हमारी इनकम को और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को। मेनली देखा जाता है कि आजकल जो है सैनिटाइज़र्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, तो उनको कैसे लोग ख़रीद रहे हैं, चाहे वो कितना भी महंगा है, लेकिन किस लिए ख़रीद रहे हैं, क्योंकि उनको वायरस से अपने आप को बचाना है, तो वो कितना भी महंगा होगा वो चीज़ खरीदेंगे। नेक्स्ट आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पर, क्वालिटी ऑफ गुड एंड प्राइस। अब हमने सामान तो ख़रीद लिया, अब हमने देखा कि हमारे पास जो है सामान अच्छा नहीं है, उसकी प्राइस बहुत हाई है। अगर हम देखें कि अगर बाहर सैनिटाइज़र के बाहर लिखा है अल्कोहलिक एंड डिफेक्टिव, तो हम वो चीज़ खरीदेंगे, लेकिन बाद में उसका कोई डिफेक्ट हुआ और हमने उसके लिए ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमने उसको सोशलाइज तो कर लिया, लोगों ने उसको ख़रीद भी लिया, लेकिन इफ़ेक्ट किसको पड़ रहा है, सिर्फ उसकी प्राइसेस को, और कंज्यूमर को इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या देख के ख़रीदा है, उस चीज़ की क्वालिटी देख के। बाहर से उसका कवरिंग बहुत अट्रैक्टिव है, अंदर से उसका जो क्वालिटी है वो एकदम लो है, तो उसके कारण से जो प्राइसेस होती हैं वो कई बार क्या होता है, प्राइसेस अप और डाउन जो होती है गुड्स के ऊपर ही होती है। अब नेक्स्ट है हमारा अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल। हमेशा जो कि होता है एंटी सोशल होना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर लेते हैं किसी चीज़ को, और वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हमारी सोशल जो सोशलाइजेशन को है उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सो हमें एंटी सोशलिस्ट को अवॉइड करना चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो बहुत सारे आजकल न्यू जनरेशन्स आ गई हैं। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत वास्ट सोर्स बन गया है लोगों के लिए। इस जनरेशन में आफ्टर वायरस हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है हर चीज़ के ऊपर। हर चीज़ें जो भी हम चीज़ खरीद रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो अगर हमें कुछ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्योंकि अब देखते हैं हम कि अब बहुत सारा नुकसान भी हुआ है लोगों को, जिनकी जॉब्स थी वायरस के कारण उनकी जॉब चली गई है, तो एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। लेकिन अब फिर उस चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट, उस चीज़ को और अब जनरलाइज कर रही है कि इससे जो है हमें जितना भी नुकसान हुआ है, जिनकी जॉब्स छूट गई हैं, उन्हें इससे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। अब एम्प्लॉय का वेलफेयर, अब एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है कि एम्प्लॉय को हर चीज़ के लिए अवेयर करना, अवेयरनेस देना कि अगर हम वो चीज़ अगर हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस कंपनी इस बिज़नेस का स्टार्टअप है, तो हमें उस चीज़ को एम्प्लॉय के अंदर उस चीज़ के लिए अवेयरनेस भर देना।
लोगों एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर हम नेगेटिविटी भरेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एक हमारे लिए बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उससे किसको इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सोशली भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एम्प्लॉय वेलफेयर करना ज़रूरी है। देन उसके बाद आते हैं हम कम्युनिटी सर्विसेज। हर चीज़ के लिए कम्युनिटी सर्विसेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस, विदाउट कम्युनिटी सर्विसेज के आप कोई भी फीडबैक लेना नहीं जानते हैं, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विसेज होना ज़रूरी है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ our next topic is definition. According to Harold Kuntz के मुताबिक मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो डिज़ाइन और मेंटेन करती है किसको, इन्वायरमेंट को, और इसका एक इंडिविजुअल वर्क रहता है ग्रुप, एक अकेले ग्रुप के लिए, जो कि अपने एम्स को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए होता है। अब देखते हैं कि हारोल्ड कुंट्ज के अकॉर्डिंग जो कि है बिजनेस किस तरीके से होना चाहिए, मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स किस किस चीज़ पर बेस्ड है, ऑर्गेनाइजेशन पे, प्लानिंग पे, देन लीडिंग पे, फिर कंट्रोलिंग पे। चलिए मैं आपको इसको बता देती हूँ कैसा होगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहले क्या करेगा, कंपनी के लिए प्लान करेगा कि हमें अब जो है आफ्टर वायरस ऑर्गेनाइजेशन जो कि है ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन अब क्या करेगा, प्लान करेगा कि अब हमें इतना नुकसान तो हो चुका है, अब हमें नुकसान से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें लीड करना पड़ेगा, लीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को कंट्रोल में रखना होगा ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और ध्यान से हों। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम मंडे से अपने नेक्स्ट क्लास लेंगे। सो बाय, हैव अ नाइस डे।